नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे रखती है आपसे सरोकार, जो सीधे रखती है देश से सरोकार। तो देश और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों में जब हम खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर के साथ जनमत की शुरुआत कर रहे हैं, दरअसल वही तो है असल में हमारे राष्ट्र, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत का आधार। आज पूरा देश हिंदू साम्राज्य दिवस मना रहा है। 6 जून का दिन है आज। ये कोई सामान्य दिन नहीं है। और ठीक इसी तरह 6 जून 1674 कोई सामान्य दिन नहीं था। ये वो दिन था जब रायगढ़ के किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के माध्यम से न केवल एक सिंहासन पर अपने कदम आरूढ़ किए थे, बल्कि हिंदवी स्वराज की एक प्रखर, आत्मनिर्भर और धर्मनिष्ठ संकल्पना को मूर्त रूप भी दिया। आज हिंदू साम्राज्य दिवस है। आज का हिंदू साम्राज्य दिवस उसी ऐतिहासिक पल, उसी ऐतिहासिक क्षण की पुनः स्मृति है, जो एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने अतीत की जड़ों से जोड़ता है और भविष्य के लिए हमें दिशा दिखाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में स्वराज्य की नींव रखी जब भारतवर्ष मुगलिया दमन और धार्मिक असहिष्णुता के अंधकार से घिरा हुआ था। उन्होंने धर्म के नाम पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध तलवार उठाई, लेकिन वो तलवार अन्याय के विरुद्ध थी, किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं थी। उन्होंने जो राज्य स्थापित किया वो राज्य धर्म का था। उन्होंने अधर्म के नाश का संकल्प लिया। वो राज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापित किया, उसमें मंदिर भी थे और मस्जिद भी, न्याय था, नीति थी और सर्वजन हिताय की दृष्टि भी थी। आज जब हम हिंदू साम्राज्य दिवस मना रहे हैं तो ये केवल शिवाजी महाराज की वीर गाथा का उत्सव नहीं है, ये हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व का स्मरण भी है। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम धर्म, संस्कृति और राष्ट्रहित के लिए एकजुट हो जाएं, अपने भीतर उस स्वाभिमान की अग्नि को जलाएं जिसे शिवाजी महाराज ने प्रज्वलित किया था। देश के कोने कोने में हो रहे आयोजन, शोभा यात्राएं, व्याख्यान, पुष्पांजलियां ये बताते हैं, ये दिखाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जनमानस के हृदय में जीवंत है। छत्रपति शिवाजी महाराज व्यक्तित्व और वो विचार हैं जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को आधार देते हैं। और जिस तरीके की इस वक्त परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसी परिस्थिति में उस हिंदवी स्वराज की पुनः स्थापना ये समय की मांग है, समय की प्रासंगिकता भी है। और इसीलिए इस दिन यानी आज के दिन हर एक हिंदू को ये प्रण लेना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक हिंदवी स्वराज स्थापित किया, हमें भी उसे हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को बल देना है, उसके विचार को आत्मसात करते हुए उसे आधार देना है और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार भी करना है। जब हम संकल्पना के साकार होने की बात करते हैं, जब हम प्रण के पूरा होने की बात करते हैं, जब हम संकल्प सिद्धि की बात करते हैं, तो आज एक और संकल्प पूरा हुआ। एक ऐसा संकल्प जिसके आगे बहुत सारी चुनौतियां थी। एक ऐसा संकल्प जिसकी नींव बहुत पहले रखी गई, लेकिन शायद उस संकल्प में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन आज वो संकल्प पूरा हुआ, क्योंकि उस संकल्प को पूरा करने के लिए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत थी, आज उस संकल्प के साथ वही दृढ़ इच्छा शक्ति मिल गई है।
आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन किया है। ये महज एक उद्घाटन नहीं है और ये उद्घाटन महज एक पुल का नहीं है बल्कि भारत की बुलंदियों का उद्घाटन है। चिनाब ब्रिज और अंजी खड्ड पर भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज और जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला USBRL प्रोजेक्ट अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये भारत की सैन्य शक्ति, ये भारत की रणनीतिक सोच और भारत के आत्मनिर्भर होने की कहानी का प्रतीक बन चुके हैं। जब मोदी जी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगा फहराया तब वो लहराता तिरंगा सिर्फ हवा में नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान की नींदों पर भी लहरा रहा था। ये भारत की बुलंद तस्वीर है जो आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है। ये पुल सिर्फ एक इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं है बल्कि उन दुश्मनों को खुली चेतावनी है जो सोचते थे कि कश्मीर भारत से दूर है। अब रास्ते सीधे हैं और इरादे भी बुलंद हैं। भारत अब झुकने वाला नहीं है। जिस धरती पर मोदी जैसा नेता तिरंगा लेकर खड़ा हो उस धरती को कोई आंख दिखा नहीं सकता। श्रीनगर से वैष्णो देवी तक दौड़ती वंदे भारत सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आत्मविश्वास को भी तेज रफ्तार दे रही है। दुनिया सुन ले, ये नया भारत है जो सोचता है वो करता है, जिसे चेतावनी देता है उन दुश्मनों को नक्शे से मिटाने का मादा भी रखता है। ये आज का भारत है जो दुनिया को सीख दे रहा है, नई दिशा दे रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विकास में समावेशिता सम्माहित कर रहा है और ऐसे में नए भारत की नई और बुलंद तस्वीर का ही बड़ा उदाहरण है ये दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज। देखिए आज की विशेष रिपोर्ट। कश्मीर की वादियों में गूंज उठी विकास की सीटी। चिनाब के सीने पर खड़ा हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। कटरा से श्रीनगर तक दौड़ी वंदे भारत की रफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का सबसे बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की ऊंचाइयों से बहती चिनाब नदी के ऊपर अब भारत का सबसे ऊंचा और सबसे गौरवशाली रेलवे पुल खड़ा है। चिनाब ब्रिज जो कि 359 मीटर ऊंचा है। बता दें कि ये आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये है आतंक के विरुद्ध विकास की एक साइलेंट जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला मजबूत और स्थानीय कदम। आखिरकार इंतजार की घड़ियां पूरी तरीके से खत्म हुई है और देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया जो कि श्रीनगर के लिए रवाना कर दी गई और प्रधानमंत्री ने उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। वहीं श्रीनगर रेलवे स्टेशन से भी कटरा की ओर वंदे भारत ट्रेन को जो है वो उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। और इस वक्त हम मौजूद है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के रेलवे स्टेशन पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो वंदे भारत ट्रेन है वो इस पटरी पे भी जो आ चुकी है और आप तस्वीरों में आपको मैं क्लोजली दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये वंदे भारत ट्रेन जो है अब तेज रफ्तार से जो है इस पटरी पर चल रही है और इसको कटरा के लिए रवाना कर दिया गया है। तो काफ़ी लंबे समय से लोगों की ये डिमांड थी कि इस ट्रेन का उद्घाटन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और कश्मीर घाटी को देश के विभिन्न इलाकों से ट्रेन से जो है जोड़ने का जो यहाँ सपना रखा गया था उसको आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। 2002 में प्रोजेक्ट को मिला नेशनल स्टेटस। 2004 में शुरू हुआ चुनौतीपूर्ण निर्माण। 20 साल का इंतजार पर हौसला नहीं टूटा। अब कश्मीर की घाटियों पर खड़ा है गर्व का पुल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब पुल को राष्ट्र को समर्पित किया और इसी पुल से जुड़े ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि कटरा से श्रीनगर तक के लिए है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना बदले, बिना रुके ट्रेन चल सकेगी। दिल्ली से श्रीनगर अब सिर्फ दूरी नहीं, एक खूबसूरत सफर बन गया है। ये वही कश्मीर है जहां कुछ साल पहले तक धमाकों की गूंज होती थी। अब यहाँ रेल की सीटी सुनाई देती है। जहाँ कभी पत्थरबाजी की तस्वीरें छपती थी, अब वहाँ से वंदे भारत के डब्बों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वंदे भारत ट्रेन है यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है और काफी ज्यादा तेज रफ्तार से जो है इस वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जिसको प्रधानमंत्री ने अभी फ्लैग ऑफ किया है वो श्रीनगर से निकल पड़ी है और अब अनंतनाग के रास्ते पहुंच गई है और अभी सीधे कटरा जाके पहुंचेगी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कटरा रेलवे स्टेशन से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको फ्लैग ऑफ किया और वो भी कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर पहुंचने वाली है। लेकिन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस वंदे भारत ट्रेन का काफी ज्यादा तेज रफ्तारी से जो है यहाँ से निकली और इस तरह से कश्मीर घाटी के लोगों को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है और बड़ी सौगात यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता को दिया है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से जो है ये वंदे भारत ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर की जनता के नाम आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और तेज रफ्तारी से ये ट्रेन जो है यहाँ से निकली और अब ये सीधे जाकर कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। और पूरी तरीके से अगर स्टेशन की बात करें तो इसके 2 स्टेशन रखे गए हैं, श्रीनगर का रेलवे स्टेशन और साथ ही साथ बानिहाल का रेलवे स्टेशन, वहां पर हाल्ट रखा गया है। और पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री, सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नाम वंदे भारत ट्रेन कर दी है। और अब पूरी तरीके से कश्मीर घाटी जो है ट्रेन के जरिए पूरे देश के साथ मिलाई गई है। रोहिल, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, अनंतनाग। चिनाब पुल भारत की एकता का प्रतीक है। नया भारत अब डरता नहीं, चुनौतियों को चुनौती देना ही पहचान है। अब न विकास रुकेगा, न भारत झुकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चिनाब पुल भारत की एकता और अखंडता का नया प्रतीक है। ये दिखाता है कि अब नया भारत डरता नहीं, चुनौतियों को चुनौती देता है। और यह संदेश है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ये कदम एक स्पष्ट संकेत है। अब ना विकास रुकेगा, न भारत झुकेगा। आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। इस पुल के साथ दौड़ती वंदे भारत ट्रेन भी मेक इन इंडिया की ताकत का प्रतीक है। देश में ही बनी, देश की तकनीक, देश की स्पीड, यही है आत्मनिर्भर भारत की असली रफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर से जो परिवर्तन शुरू हुआ था, अब वो पटरी पर दौड़ने लगा है। कश्मीर को जोड़ने वाला ये पुल केवल स्टील और सीमेंट का ढांचा नहीं, ये है भारत के संकल्प की छवि। एक ऐसा भारत जो जोड़ता है, संवरता है और आगे बढ़ता है। वंदे भारत की सीटी के साथ अब चिनाब की गूंज देश के दिलों में विश्वास और गर्व भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक
खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में, आप लोगों में जो टैलेंट है वो मुकुटमणि की तरह चमकता है। चुनौतियों को भी चुनौती देने का रास्ता चुना है भारत ने। ये नया भारत है, जो सोचता है वो करता है, जो कहता है वो करता है, क्योंकि इस नए भारत ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ पूरे हिंदुस्तानियों का विश्वास समेकित कर लिया है। और जब विश्वास समेकित होता है तो तस्वीर उतनी ही बड़ी होती है जितनी आज चिनाब पुल के रूप में सामने आई है।